बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए कामनाथ महाराज की। हाँ श्रोता प्रेमियों, ये सुपर कैसेट यानी टी सीरीज के द्वारा चित्रकूट की महिमा का प्रसंग चल रहा है, जिसका कि भाग 2 अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। यानी सभी बातों का कहने का तात्पर्य ये है कि चित्रकूट की नदियां, चित्रकूट के पहाड़, ये सभी जो है चित्रकूट की बड़ाई कर रहे हैं। विद्वानों ने भी कहा है कि 2 बार जाओ द्वारिका, त्रिवेणी जाओ 3 बार, और 4 बेर जाए पुत्र करौ बल भाई से। पाँच बेर गया नाथ और 6 बार नीम सार। 7 बेर जाए गंगा अंगहू नहाए से। जितने फल होत कूट तीर्थ स्थान किए, जितने फल होत कूट तीर्थ स्थान किए, उतने फल होत श्री चित्रकूट आए से, चित्रकूट आए से। अरे जितने फल समस्त तीर्थ करने के बाद होते हैं, देख मोबाइल कई बार हर एक तीर्थ में चले जाएं, लेकिन यदि चित्रकूट में नहीं आते हैं तो आपका तीर्थ यात्रा करना सफल नहीं होता। बोले जितने फल बार बार तीर्थों में जाने से होते हैं, उतना फल यदि एक बार चित्रकूट में जाते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है। चित्रकूट भगवान श्री राम का धाम। संतों का ऐसा मत है कि 12 वर्ष तक भगवान श्री राम चित्रकूट में रहे। एक दिन की घटना है कि भगवान श्री राम चित्रकूट में बैठे हुए हैं, तो वहां पर खटक शिला जो है, देवताओं की नारियां और देवता तक जो है दर्शन करने के लिए खटक शिला के पास आते हैं। कहा गया है कि चित्रकूट रघुनंदन छाए और समाचार सुन सब मुनि आए। समाचार सुन करके देवी देवताओं ने सुना तो नाना प्रकार के भेष बना करके चित्रकूट में आने लगे। काहे के भेष बनाए कि कोल किरात भेष धर आए। कोई भील बनकर आया, कोई कोल बनकर आया, कोई किरात बनकर आया है। कोल भील यानी आदिवासियों का भेष बना करके वहां पर सुंदर लड़कों की कुटिया सजा करके और पुनः प्रभु के दर्शन करके चले गए। तो भगवान श्री राम की प्रशंसा देवताओं के पुत्र जनता ने भी बोले भगवान आए, भगवान आए। ये सारे देवलोक में प्रचार हो रहा है। सभी लोग कहते हैं कि चित्रकूट में अखंड ब्रह्मांड कोट पार ब्रह्म आए हैं, तो चलो जरा हम भी उनके दर्शन करावें। तो चित्रकूट में खटक शिला में जब आप लोग जाते हैं या यात्रा करते होंगे, तो चित्रकूट में एक स्थल है खटक शिला। उस खटक शिला के समीप में जब जयंत आया तो क्या देखता है कि चित्रकूट में प्रभु ने जो बड़ी ही सुंदर लीला किया। इसी चित्र में यह भी घटना हुई कि देवताओं के पुत्र जयंता जो ऐसे महान राजा, देवताओं के राजा के पुत्र होते हुए उनके भी मोह होने लगे, यानी उनके मोह पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं नहीं मान सकता कि ये पार ब्रह्म है,
तो उसने क्या किया, कौए का भेष बनाया। बोले सूरपत, क्या हुआ, सूरपत सुतधर बायस भेषा, कौए का भेष बना करके भगवान की महिमा जानने के लिए चल दिया। और क्या किया, राम की पत्नी जानकी के चरणों में चोच का प्रहार करता है। जब भगवान राम को ये ज्ञात हुआ, सीता चरण चोच हति भागा, महामंदमति कारण कागा। माँ सीता के चरणों में चोच मार करके भागा। इतने ही प्रभु ने सोचा कि ये हमारे प्रभाव को देखने के लिए आया है कि हम कौन हैं। तो भगवान श्री राम ने एक सीख बाण जो है उसके पीछे लगा दिया। अब क्या, जयंता भागा भागा घूमता है, हर जगह गया, हर किसी से मिला, हर किसी से कहा, लेकिन किसी ने नहीं कहा आओ हमारे पास बैठ जाओ, हमारे समीप आ जाओ। क्योंकि संसार में परमात्मा के द्रोही को अपने पास कोई नहीं बैठा सकता भैया। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे तो सब अपने पास बिठाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर से भगवान की रक्षा भरा हाथ ही हट जाए उसे भैया रक्षा के लिए कौन बैठा सकता है। बोले धर निज रूप गयो पुतु पाही। अंत में क्या हुआ भैया, देखिए उस जयंत को ध्यान आया, उसने अपना असली रूप बनाया और अपना असली रूप बना करके अपने पिता के पास गया, यानी ब्रह्मा जी के पास गया और बोला पिताजी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले क्या बात है। जयंता ने कहा देखिए ये सीख बाण जो है मेरे पीछे लगा हुआ है। बोले कहने लगा ये आया, बोला चित्रकूट में मैं भगवान की शरण में गया था, मुझे शंका हो गई कि ये ब्रह्म नहीं है, तो मैंने उनकी पत्नी के पैर में चोंच का प्रहार कर दिया। उन्होंने सीख का बाण मेरे पीछे लगा दिया, जिसके ताप से मैं जला जा रहा हूँ, और अगर ये मेरे समीप आ गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा चलो हट, तू प्रभु का बैरी बन करके और मेरे पास आया है, चल हट जा। जयंत वहां से भी बेचारे भगा दिए जाते हैं, बैठने के लिए भी कोई इनको नहीं पूछता है। वहां से जब चले बड़ा दुख हो रहा है। काहू बैठन कहा न कोई,